क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है बाई बराबर में tan x पर पावर n, एंगल में दिया है x पर पावर n। देखिए इसको इजी और फास्ट कैसे सॉल्व करते हैं ट्रिक के माध्यम से। dCWR2x लिखेंगे, यहाँ से d/dx हो जाएगा, इधर dc ऑफ tan x पर पावर n विथ रिस्पेक्ट में एंगल आता है तो एंगल इसका दिया x पर पावर n, तो विथ रिस्पेक्ट x पर पावर n इंटू डी सी ऑफ x पर पावर n विथ रिस्पेक्ट x। जो करना था वो कर देंगे। यहाँ से d/dx बराबर में tan का जो डी सी होता है सेक स्क्वायर x, तो एंगल के x पर x पर पावर n दिया है तो x पर पावर n, और ये फार्मूला है x पर पावर n का जो फार्मूला होता है n इंटू x पर पावर n-1, यही आंसर है। सो फ्रेंड इसका जो डी सी होता है सेक स्क्वायर x, तो x के जगह पर x पर पावर n, और इसका फार्मूला ही होता है x पर पावर n वाली फार्मूला तो n इंटू x पर पावर n-1, और आंसर आ गया। सो फ्रेंड सारे के सारे क्वेश्चन में बिल्कुल ट्रिकली और कंसेप्ट है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रिक और कंसेप्ट बताए गए हैं जो कि आप बिल्कुल फास्ट और इजी बना सकते हैं। तीसरा दिया है कि बाई बराबर में कोसेक इंटू कोसेक एक्स, एंगल में जो कोसेक का दिया है वो कोसेक के ही रूप में दिया है, तो यहाँ से लिखेंगे dCWR2x। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, तो d/dx बराबर में dc ऑफ कोसेक इंटू कोसेक एक्स। अब एंगल आता है कोसेक का, तो कोसेक का पूरा एंगल काम कर रहा है कोसेक एक्स, तो विथ रिस्पेक्ट कोसेक एक्स ई वाली भाग ऊपर जाएगा, तो डीसी ऑफ कोसेक एक्स विथ रिस्पेक्ट में dx। यहाँ से जो कोसेक का डीसी होता है d/dx, कोसेक का डीसी होता है माइनस कोसेक एक्स, तो x के जगह पर काम कर रहा है कोसेक, तो कोसेक लिख दीजिए, यानी कोसेक x इंटू कॉट एक्स होता है, तो कॉट, लेकिन x के जगह पर काम कर रहा है कोसेक, तो कोसेक x। इधर से इसका डीसी लिखना था, डीसी होता है कोसेक का कोसेक x, तो इंटू कोसेक एक्स, एंगल में इसका एक्स ही दिया तो एक्स, माइनस कॉट एक्स, तो कॉट एक्स, यहाँ से माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं d/dx बराबर है माइनस माइनस प्लस, यानी कोसेक इंटू, बोलिएगा ये कोसेक कहाँ से आया सर, तो इसका एंगल के रूप में दिया, इसका डीसी निकल रहा है, ठीक है, और इसका डीसी, तो इसका एंगल के रूप में कोसेक दिया तो कोसेक ही आएगा, तो कोसेक एक्स इंटू कॉट इंटू कोसेक एक्स। अब इसका डीसी निकला है, इसका डीसी है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यही आंसर है। सो फ्रेंड यहाँ से जो इसका एंगल था वो विथ रिस्पेक्ट में गया, और इसका जो डीसी हुआ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका डीसी कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, लेकिन एंगल के रूप में कोसेक एक्स दिया तो एंगल के रूप में कोसेक एक्स और कोसेक आ गए। यही चौथा दिया है कि बाई बराबर में tan इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंगल के रूप में दिया है, यहाँ से तरफ लिखेंगे dCWR2x, एंगल एक्स है तो विथ रिस्पेक्ट एक्स लगाएंगे, तो d/dx बराबर में dc ऑफ tan, लेकिन एंगल में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो विथ रिस्पेक्ट में एंगल आता तो एंगल है एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब इसका डीसी करेंगे तो डीसी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू dx। मेन लाइन यही होता है जो आप एग्जाम में गलती करते हैं, तो d/dx, tan का जो डीसी होता है सेक स्क्वायर, तो एक्स, लेकिन एंगल में एक्स का काम कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिख दिए। अब यहाँ से इसका डीसी करना है, तो इसका डीसी होता है n इंटू एक्स पावर n-1, तो n का काम कर रहा है 2, तो 2 इंटू एक्स पर पावर n-1, तो n का काम कर रहा है 2, तो 2 में से x जाएगा तो बचेगा 1, यानी x लिख दिया, और कांस्टेंट का डीसी 0 होता है, यही आंसर है। सो फ्रेंड यहाँ से क्वेश्चन इस रूप में दिया था, इसका इस डीसी कर दिया एंगल विथ रिस्पेक्ट में, फिर इसका डीसी कर दिया एंगल dx लगा। tan का डीसी सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स के जगह पर काम कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3, और इसका फार्मूला में होता है, और कांस्टेंट का डीसी 0 होता है, 0 को जोड़िएगा तो यही आंसर। नंबर छठा इस रूप में दिया है, इसको देखिए फास्ट कैसे डीसी करते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे dCWR2x, तो d/dx डीसी ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है, और पावर 7/2 दिया है, जो पावर दिया वो बहु पावर लिखते जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से विथ रिस्पेक्ट में जो इसका आता है वो बेस आता है, इसे बेस बोलते हैं, इसे पावर, तो विथ रिस्पेक्ट 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5,
यहाँ से DC करेंगे DC ऑफ 3x² प्लस 6x प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट x। यहाँ पे जो भी विथ रिस्पेक्ट आता है वो बेस आता है, किसी भी संख्या पर पावर है तो उसका बेस विथ रिस्पेक्ट में आता है। तो dy/dx बराबर में इसका जो फार्मूला होता है n इंटू एक्स पर पावर n-1, तो n का काम कर रहा है 7/2, तो 7/2 इंटू 3x² प्लस 6x प्लस 5 पर पावर n-1 यानी 7/2 -1 कर दिए। अब DC करना है इसका, तो उसको भी इसी रूप में DC करेंगे इसका, तो 3 इंटू n इसका DC करेंगे, 3 कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, तो इसका DC करेंगे तो n का काम कर रहा है 2 इंटू n-1, तो x पर पावर 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ 6 कांस्टेंट तो 6 बाहर हो जाएगा और dx/dx का इंटीग्रेशन और ये डिफरेंशियल कीजिएगा तो 1 आ जाएगा और कांस्टेंट का DC 0 हो जाएगा। यहाँ से फार्मूला लगाएंगे 7/2 इंटू 3x² प्लस 6x प्लस 5। यदि यहाँ से LCM लेते तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। थोड़ा फास्ट करने के लिए क्या कीजिए कि इसमें 2 घटा दीजिए, तो 7 में से 2 जाएगा तो 5/2 बचेगा और इसका DC जो करके आया वो गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6x प्लस 6। यहाँ से यदि आप चाहते तो 6 कॉमन भी ले सकते हैं, तो 7/2 इंटू 3x² प्लस 6x प्लस 5 पर पावर 5/2। यहाँ से 6 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 1 बचेगा, 6 से काटिएगा तो ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। इसको इससे क्रॉस गुना कर दीजिए तो 7 या 21 इंटू x प्लस 1 इंटू 3x² प्लस 6x प्लस 5 पर पावर 5/2 है आंसर। सो फ्रेंड फिर से समझ लीजिए, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस रूप में दिया हुआ, ठीक है। इसको यहाँ से ऊपर लेके विथ रिस्पेक्ट में आएंगे ला, इसका जो फार्मूला लगाते हैं n इंटू एक्स पर पावर n-1, तो 5/2 -1। यहाँ से LCM लीजिएगा तो 2 आ जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 7 में से 2 जाएगा तो 5/2 बचेगा। 3 कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, इसका जो DC होगा जो 2 इंटू एक्स पर पावर n-1, तो 2 में से 1 जगह तो 1 बचेगा। 6 कांस्टेंट बाहर है, x का DC 1 होगा, कांस्टेंट का DC 0। तो दोनों को गुना कर दिए तो 3 दूनी 6x प्लस 6, दोनों में से कॉमन ले लिए तो 2 से कट जाएगा 3 बार में, तो 3 पावर में है, ठीक नहीं मत समझिए, तो 7 से गुना हो जाएगा, नहीं 7 1 है, ये 1 है 100 और इसको पहले लिखते इसको बाद में लिखते। 7 जो रूट वाला देखिए रूट वाला बनाना बहुत आसान होता है। रूट वाला बनाने के लिए हम आपको बताते रहते हैं कि इसका 2 मेथड है। इसका सबसे पहला मेथड है कि इसको इस तरह से बनाते पावर में दे के, लेकिन इसका स्क्वायर कर दीजिए तो फास्ट बन जाएगा। स्क्वायरिंग इस सेकेंड मेथड कहते हैं। इस बाई का स्क्वायर कीजिएगा तो बाई स्क्वायर, लेकिन ये स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, यानी 5 + 2x - 4x पर पावर 5। यहाँ से DC लगाइए तो DCWR2x, यहाँ से स्क्वायर हट गया, ध्यान दीजिएगा। तो DC ऑफ बाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट में पावर रहता तो बेस आता है, इसका बेस बाई है तो D बाई, फिर हो जाएगा dy/dx। इधर DC कीजिएगा तो 5 का DC कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, 2x का DC आएगा तो 2 कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा तो dx/dx। 5 कांस्टेंट है, इसका DC 0 होता था, 0 जोड़िए ना जोड़िए बात बराबर है। 2 कांस्टेंट तो बाहर जाएगा, x का DC हो जाएगा, -4 है तो 4 बाहर हो जाएगा। DC ऑफ x पर पावर 5 विथ रिस्पेक्ट x आएगा। यहाँ से DC कीजिएगा तो n इंटू एक्स पर पावर n-1, तो n का काम कर रहा है 2, तो 2 इंटू n-1, 2 में से बन जाएगा तो बाई बचेगा, 1 लिखिए नहीं कि बाई इंटू dy/dx। इधर से करना है तो 2 इंटू dx/dx का मान होता है 1, तो 1 कर दिए। 4 इंटू एक्स का जो DC कीजिएगा n इंटू एक्स पर पावर n-1, तो n का काम कर रहा है 5, तो 5 इंटू एक्स पर पावर n-1, तो 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4। यहाँ से 2 बाई इंटू dy/dx बराबर में 2 इंटू 2 क्रॉस 1 कीजिएगा तो 2, 5 चौका 20 इंटू एक्स पर पावर 4। यहाँ से 2 LCM ले लीजिए तो 2 बाई इंटू dy/dx बराबर में 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा x - 10 x पर पावर 4 2। यहाँ 2 से तो कट जाएगा। अब यहाँ बाई का मान लौटाना होता है, देखिए फिर इसका कैसे थोड़ा फास्ट होता है। तो यहाँ से dy/dx बराबर में 2 यहाँ गुना बाई, यहाँ गुना में तो भागम दे दीजिए, यानी 1/बाई आएगा, लेकिन बाई का मान लौटाना होता है। तो बाई आप किसे माने हैं, जो देखिए बाई बराबर में है रूट के अंदर 5 + 2x +
4 5, तो इसी का मान लौटाइए। यानी रूट के अंदर थोड़ा सा थी हो रहा है, रूट के अंदर 5 प्लस 2x माइनस 4x पर पावर 5 इंटू जे है वो रख दीजिए, तो x माइनस 10 पर पावर x बटा 4। सो फ्रेंड ये कैसे आया जो ध्यान दीजिए, यहाँ पे बाई है तो बाई गुना में, तो यहाँ भागा में आ जाएगा, लेकिन भागा में बाई आएगा, लेकिन लास्ट में बाई का मान लौटाना होता है, वही बाई का मान लौटा दिया और जो पहले से था वो पहले से रह गया और आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 इस रूप में दिया है, साइन का एंगल दिया कॉस इंटू एक्स की। देखिए इसको कैसे फास्ट करते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे डी सी डब्लू आर 2x, तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर में डी सी ऑफ साइन, तो साइन कॉस एक्स क्यू, क्योंकि साइन का एंगल काम कर रहा है कॉस एक्स क्यू, तो विथ रिस्पेक्ट में एंगल आता है, तो विथ रिस्पेक्ट कॉस एक्स क्यू आ गया। यहाँ से डी सी करना, तो डी सी ऑफ कॉस एक्स क्यू, लेकिन इसका एंगल का काम कर रहा है कॉस एक्स क्यू, तो विथ रिस्पेक्ट में एक्स क्यू आएगा, फिर जिसका डी सी करेंगे तो डी सी ऑफ एक्स क्यू विथ रिस्पेक्ट एक्स। यहाँ से ध्यान दीजिएगा जो भी एंगल में होता है वही विथ रिस्पेक्ट में आता है, इसका एंगल एक्स क्यू काम कर रहा है तो विथ रिस्पेक्ट एक्स क्यू आएगा। यहाँ से इसके बाद इजी हो जाता है सॉल्यूशन करना, तो डी बाई बटा डी एक्स, साइन का डी सी कॉस होता है तो कॉस लिख दी, लेकिन एंगल में काम कर रहा है कॉस एक्स क्यू, तो कॉस एक्स क्यू एंगल लिख दिए, इंटू कॉस का डी सी होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन लिख दिए, लेकिन एंगल एक्स क्यू दिया है तो एक्स क्यू, इंटू यहाँ से फार्मूला लगाएंगे एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, तो 3 इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, 3 में से एक जाएगा तो 2, यही आंसर, सिर्फ इसको आगे कर दिया। सो गाइज बिल्कुल आसान है, यहाँ से मेन लाइन ये होता है जो विथ रिस्पेक्ट एंगल आता है और जो भी एंगल होता है वही एंगल आता है, यहाँ के बाद डी सी निकाल देना होता है और आंसर आ गया।